आज की कहानी आदित्य की है और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो जितनी डरावनी है उतनी ही दिल को दहला देने वाली भी। वो घर तो लौटा पर अकेला नहीं। सोचिए, बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार है। एक कहानी जो एक बहुत ही साधारण से शौक से शुरू हुई थी और एक ऐसे भयानक अंत पर खत्म हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सवाल यही है, आखिर कैसे कैसे एक मामूली सा शौक किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है? चलिए पता लगाते हैं, इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, आदित्य। आदित्य एक आईटी मैनेजर है, उसकी एक पत्नी है निधि, और हाँ, उसका एक शौक भी है जो थोड़ा हटके है। उसे रात में अकेले अपनी बाइक पर लंबी राइड्स पर निकल जाना पसंद है। तो ऐसी ही एक रात आदित्य हमेशा की तरह अपनी बाइक पर निकल पड़ा। सड़कें एकदम खाली, हवा में थोड़ी ठंडक। कुछ दूर जाने के बाद वो एक सुनसान सी जगह पर रुका, एक मिठाई खाई और फिर से अपने सफर पर निकल गया। लेकिन इस बार कुछ तो अलग था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और फिर सफर में एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले तो उसे बस एक एहसास हुआ कि कोई कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर अचानक बाइक भारी लगने लगी, मतलब इतनी भारी मानो जैसे पीछे कोई बैठ गया हो। फिर उसे सड़क के किनारे एक साया सा दिखा और वो पलक झपकते ही गायब। और इन सबसे बढ़कर उसे एक ऐसी भयानक थकान महसूस होने लगी जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। बस वो इतना घबरा गया कि उसने अपनी राइड वहीं खत्म कर दी और पास के एक होटल में रात गुजारने का फैसला किया। अब वो होटल के कमरे में तो था, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, मैं अकेला नहीं हूं। अगली सुबह जब वो घर लौटा तो वो बुरी तरह डरा हुआ था, सहमा हुआ था। अच्छा, कुछ दिन आराम करने के बाद आदित्य को लगा कि शायद वो सब बस थकान की वजह से हुआ होगा। उसने सब कुछ नॉर्मल करने की सोची और अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए सुबह जॉगिंग पर निकल गया। लेकिन पार्क में जॉगिंग करते करते हकीकत और वहम के बीच की जो लाइन थी ना, वो मिटने लगी। अचानक वो हरा भरा पार्क, वो सुबह की धूप, सब गायब। उसकी आंखों के सामने आ गई वही अंधेरी सुनसान सड़क। और उसे अपने ठीक पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी, बिल्कुल साफ। उसका दम घुट रहा था, वो बस बेहोश होने ही वाला था। अब आप सोचिए, इतना सब होने के बाद भी उसने इस डरावने अनुभव को क्या समझा? मेंटल स्ट्रेस। उसने इसे बस ये कह के टाल दिया। डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी कहा सब ठीक है। निधि ने बहुत रोका, बहुत मनाया, लेकिन अगले ही वीकेंड वो फिर से रात की राइड पर निकल पड़ा। और इस दूसरी राइड पर डर हकीकत में बदल गया। बाइक का वजन फिर से बढ़ने लगा, उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। उसने घबराकर फोन निकाला तो नो नेटवर्क। वो खो चुका था पूरी तरह से। अनजान अजीबोगरीब रास्तों पर भटक रहा था। और इन्हीं रास्तों पर भटकते भटकते उसकी नजर एक पुराने खंडर जैसे घर पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि वो घर उससे जाना पहचाना सा लगा। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, घर का दरवाजा एक अजीब सी चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया और वो अंदर चला गया। उस घर के अंदर कदम रखते ही वो बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुलीं तो वो किसी घर में नहीं बल्कि एक मलबे के ढेर पर पड़ा था। वो घर वहां था ही नहीं, बस खंडर था। और सबसे अजीब बात, उसके माथे पर राख का एक निशान बना हुआ था, ठीक वैसा जैसे उसे किसी कब्र से बाहर निकाला गया हो। इस भयानक घटना के बाद आदित्य जैसे तैसे घर तो पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही तेज बुखार में बिस्तर पर गिर पड़ा। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने फिर वही कहा, थकावट है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। बुखार तो कुछ दिनों में उतर गया, पर आदित्य अब आदित्य नहीं रहा। उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसका बर्ताव बहुत बहुत तेजी से बदलने लगा। सबसे पहले तो उसे अंधेरे से एक अजीब सा भयानक डर लगने लगा। फिर वो घर में अजीब अजीब तरह के मांस और कुछ रस्मों की मांग करने लगा। और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में वो गालियों पर और हिंसक धमकियों पर उतर आया। परिवार वालों के लिए ये यकीन करना मुश्किल था। मतलब ये वो आदित्य था ही नहीं। सोचिए, जो इंसान रात की राइड्स का दीवाना था, वो अब अंधेरे के नाम से भी कांपने लगा था।
एक शांत सुलझा हुआ आईटी मैनेजर अब एक अजनबी बन चुका था, जिसकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ बदले की बातें और गालियां थीं। और फिर एक दिन उसने अपने ही माता पिता से कहा, मेरा बदला पूरा होगा, मैं एक एक से हिसाब लूंगा। ये शब्द सुनने के बाद परिवार को यकीन हो गया, ये कोई दिमागी बीमारी नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा भयानक। जब फैमिली डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया कि ये उनके बस की बात नहीं है, तो परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर पंडित कालीचरण को बुलाया। पंडित जी ऐसी चीजों के विशेषज्ञ माने जाते थे। लेकिन पंडित जी के आते ही आदित्य के अंदर जो भी था वो हंसने लगा। उसने पंडित जी का मजाक उड़ाया, और सिर्फ यही नहीं, उसने पंडित जी को अपने साथ मांस खाने और बदला लेने में मदद करने का एक भयानक न्योता दिया। पंडित जी समझ गए। उन्होंने पता लगाया कि आदित्य के शरीर में जो आत्मा है वो अरुण नाम के एक आदमी की है। अरुण, जिसकी मौत उसी सुनसान सड़क पर एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, और उसकी लाश हफ्तों तक वहीं पड़ी रही, किसी को पता भी नहीं चला। जब आदित्य ने उस रात वहां मिठाई रखी तो वो भूखी भटकी हुई आत्मा उसकी तरफ खिंच गई। तो अब उस आत्मा को बाहर कैसे निकाला जाए? पंडित जी का प्लान सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, बल्कि एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रैप था। इसके कई स्टेप्स थे। देखिए, पहला कदम था अरुण का भरोसा जीतना, उसे ये यकीन दिलाना कि पंडित जी उसका बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। दूसरा कदम, आदित्य को 2 दिनों के लिए सबसे अलग रखना, ताकि उस आत्मा की ताकत को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद वो सब लोग उसी जगह पर गए जहां अरुण की मौत हुई थी। वहां उन्होंने अरुण के कातिल का एक मिट्टी का पुतला बनाया, और आखिरी स्टेप था अरुण के सारे गुस्से को, सारी नफरत को उस पुतले पर निकलवाना, और फिर पवित्र भस्म से उसे हमेशा के लिए आजाद कर देना। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। जगह वही सुनसान सड़क, वहां पंडित जी, उनके शिष्य और आदित्य का परिवार उस आखिरी रस्म के लिए जमा थे। रस्म कामयाब रही। अरुण की आत्मा ने अपना सारा गुस्सा उस मिट्टी के पुतले पर निकाला, उसे नोचा तोड़ा, और आखिरकार उसे मुक्ति मिल गई। आत्मा शरीर छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन इसी दौरान जब ये सब हो रहा था, उस भयानक संघर्ष में आदित्य का सिर एक पत्थर से जा टकराया। और यही इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। आत्मा तो चली गई, पर आदित्य कभी वापस नहीं लौटा। उसकी आंखें खुली थी, पर वो कुछ देख नहीं रही थीं, वो बस खाली थी। आज भी आदित्य बस एक कुर्सी पर बैठा रहता है, और उसकी पत्नी निधि उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो अंत में ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। एक आत्मा को तो बचा लिया गया, लेकिन उस दिमाग का क्या जो पीछे रह गया? क्या इसे वाकई में एक जीत कहा जा सकता है?